जो अपन ने पिछली क्लास में जो देख रहे थे, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया और स्वर्ण पत्र प्रयोग करते हुए उसने प्रेक्षण देखे और अब क्या निष्कर्ष निकाला उन प्रेक्षणों से, यहां हम देखते हैं। सबसे पहले जो सोने की झिल्ली थी वो किससे मिलकर बनी होगी? सोने के परमाणुओं से। ये क्या है? सोने के परमाणु। ये जितनी बड़ी अपन बना रहे इतना बड़े होते नहीं है। ये परमाणु की साइज लगभग कितनी होती है? 10 की घात -10 मीटर परमाणु का व्यास होता है। ये क्या हो जाएगा इसमें? नाविक। ये क्या हो जाएगा? नाविक। ये क्या हो जाएगा? नाविक। ये क्या हो जाएगा? नाविक। अब देखो उसने क्या प्रेक्षण किए कि अधिकतर अल्फा कण जो हैं वो तो क्या निकल गए? सीधे निकल गए। अधिकतर अल्फा कण जो है वो क्या हो रहे हैं? अधिकतर अल्फा कण तो क्या हो रहे हैं? सीधे निकल रहे हैं। कुछ अल्फा कण जो हैं, जैसे कुछ अल्फा कण जो नाविक के पास से गुजरेंगे, वो नाविक के पास से गुजरने के साथ ही कुछ कोण पर क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे वो? कुछ कोण से क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। ये हुआ। और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जैसे टकराया और टकराकर वापस उसी दिशा में क्या हो जाता है? वापस लौट आता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकले? देखो, जैसे अपन परमाणु की बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? पहला कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, कौन सा ला? खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला होता है। क्लियर? तो देखो, जैसे अपन क्यों ऐसे कैसे पता लगा कि जब परमाणु में के अधिकतर अल्फा कण जो थे वो अधिकतर अल्फा कण तो क्या हो गए? सीधे ही निकल गए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इससे। और अल्फा कण के ऊपर ये क्या है? प्लस हीलियम के नाविक थे, प्लस चार्ज है या नहीं है? अब देखो, जैसे जैसे अल्फा कण, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण से विक्षेपित हुए, तो उससे क्या अनुमान लगा कि जैसे ही अल्फा कण जो है नाविक के पास से गुजरे होंगे तो उनके ऊपर कौन सा बल कार्य किया होगा? क्योंकि ये प्लस और ये प्लस दोनों के ऊपर समान आवेश है और समान आवेश के कारण ये क्या हुए? प्रतिकर्षित हुए और प्रतिकर्षण के कारण ये क्या हो गए? इससे दूर भागे। तो इसके कारण क्या हुआ कि यहां से क्या सिद्ध होगा कि परमाणु का जो जैसे ही जो अल्फा कण, दूसरी कंडीशन क्या थी? अल्फा कणों के जो कुछ कोण से विक्षेपित हुए उनके मध्य में कोई बल कार्य करता है। अर्थात कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होते हैं, जिससे अनुमान लगाया कि क्या अनुमान लगाया कि अल्फा कण और परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में धनावेश के कारण अल्फा कणों पर प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर? तो उसके बाद में और क्या निष्कर्ष निकाला कि एक निष्कर्ष और निकाला कि परमाणु का जो संपूर्ण परमाणु है, उस संपूर्ण परमाणु का जो धनावेश भाग जो है, वो धनावेश भाग परमाणु के केंद्र में क्या है? एक कुछ छोटे से पोर्शन में स्थित है। परमाणु का
परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। तो ये निष्कर्ष निकाले किसने? रदरफोर्ड ने। अगर अपन इसकी और बात करते हैं कि अब रदरफोर्ड ने क्या किया, निष्कर्ष के साथ इन सभी अपने प्रयोग को, अपने प्रेक्षणों को और अपने प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर उसने एक मॉडल तैयार किया, कुछ बिंदु तैयार किए और उन बिंदुओं को ही क्या नाम दे दिया? रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। क्या नाम दिया? रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। तो हम अब बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की। तो देखो, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत जो है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, ये रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं? सबसे पहले कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश जो है वो परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो इसने क्या कहा? परमाणु का कुल धनावेश तथा द्रव्यमान परमाणु के केंद्रीय या केंद्र में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये जो रदरफोर्ड का प्रयोग जो था इसी नाभिक के लिए जाना जाता है, अर्थात नाभिक की खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है। तो इस रदरफोर्ड ने एक बात तो ये तो सत्य कही कि परमाणु का कुल धनावेश और कुल जो द्रव्यमान है वो लगभग परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है, और उसी जो जिसमें कुल द्रव्यमान होता है, कुल धनावेश होता है, उसी भाग को क्या कहा? नाभिक कहा। क्लियर? दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो इसने क्या कहा कि अपने निष्कर्ष में क्या देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, और उस खोखले भाग जो होता है, परमाणु का जो रिक्त स्थान होता है, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। क्या होता है? रिक्त होता है। इसी रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात किसने कही? इसने। परंतु ये बात आगे जाकर क्या हो जाएगी? गलत सिद्ध होगी। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है, और इस रिक्त भाग में तो इसने क्या कहा कि जैसे अपन बात करते हैं कि परमाणु का जो रिक्त भाग होता है ये नाभिक हो गया, तो इसी रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन कहीं भी क्या कर सकते हैं? एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा सकते हैं। तो ये कहीं भी इसमें क्या कर सकते हैं? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा सकते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट या कक्षा कहा जाता है। तो तीसरी अगर अपन बात करते हैं कि परमाणु जो होता है उस परमाणु के अंदर
परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। ये बात तो जे थॉमसन ने भी कही थी, अर्थात परमाणु के अंदर, अर्थात परमाणु के अंदर धनावेश तथा ऋणावेश समान मात्रा में होते हैं और इसीलिए परमाणु क्या होगा, उदासीन होता है। क्लियर। तो ये परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड पॉइंट थे किसके, रदरफोर्ड की। क्लियर। अब अगर अपन इसकी कमियों की देखते हैं तो कमियां जो हैं वो क्या थी। एक तो देखो इसने ये क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और इसी रिक्त भाग में जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के चारों, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसने जैसे ही ये कहा तो कौन बोल पड़ा, मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत, ऊर्जा, मैक्सवेल ने क्या कहा कि कोई भी आवेशित कण जो है, अगर कोई भी आवेशित कण वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा और वो भी किसके, विद्युत क्षेत्र के आसपास, तो वो विद्युत क्षेत्र धनावेश की बात करते हैं। दूसरे आवेश में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी आवेशित कण चक्कर लगाता है तो उन दोनों के बीच में बल कार्य करेगा और उस बल को संतुलित करने के लिए उसकी ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। और अगर मैक्सवेल को देखते हैं, देखो इसने क्या कहा कमियों में, अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है, ये नाभिक, ये क्या है, नाभिक, और नाभिक के अंदर कौन सा आवेश है, धनावेश। अब देखो तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इस वृत्ताकार पथ में कौन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। तो ये आवेशित कण जो है ये भी आवेश है, इसके ऊपर धनावेश। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर ऋणावेश है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं खींचे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होगा नहीं होगा। तो जैसे जैसे ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ होता जाएगा, पास में आता जाएगा, किसके, नाभिक के पास में आता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है किससे जाके चिपक जाएगा, नाभिक से जाके चिपक जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये किसने कहा, ये रदरफोर्ड ने कहा। और ये किसने बताया कि मैक्सवेल जो था, उस मैक्सवेल ने क्या कह दिया, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है तो ये क्या करेगा, नाभिक जो है इसके बल जो है उसको संतुलित करने के लिए इसको भी बल लगाना पड़ेगा, अर्थात कुछ ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, ह्रास से, अर्थात हानि होगी। उस हानि ऊर्जा के कारण जिस धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जिसके कारण एंड में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके गिर जाएगा, नाभिक के अंदर जाके गिर जाएगा। क्लियर। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो, जिसके कारण अपन ने प्रेक्षण देके निष्कर्ष देखा और उसके बाद में अपन ने रदरफोर्ड की परमाणु सिद्धांत और उसकी कमी जो थी उसकी। अब इस कमियों को, रदरफोर्ड की जो कमी है उनको जाके कौन दूर करेगा, बोर मॉडल। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोर मॉडल के बारे में। क्लियर, जो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।